यानी कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। 2.5 महीने में सीजेआई की कॉकरोच वाले कमेंट से यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, जहां देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ युवाओं को लेकर कॉकरोच शब्द की टिप्पणी कर दी थी और वहां से यह आंदोलन सोशल मीडिया पर खड़ा हुआ। अगर आपको याद नहीं है तो मैं कुछ घटनाएं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी मजे मजे में इतना बड़ा आंदोलन के तौर पर सामने आ गई। 15 मई से लेकर आज तक की पूरी जो घटनाक्रम है उसको अब जरा समझ लेते हैं। सब कुछ शुरू होता है ये पूरा 15 मई से, 5 मई से माफ करिएगा, 5 मई को सीजेआई की टिप्पणी पर विवाद शुरू होता है। ये तारीख एक बार चेक करनी होगी, 5 है या 15, मुझे 15 लिख के दिखाई गई, ग्राफिक्स में 5 है, 15 मई है। ये ग्राफिक्स गलत बना हुआ, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने के चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की थी और उसके बाद सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट हुआ सूर्यकांत साहब की टिप्पणी के बाद, जिसमें कॉकरोच की तरह कुछ युवा भटक गए हैं। इसके बाद अगले दिन 16 मई को अभिजीत दीपके ने सीजेपी नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल बना दिया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया उसी दिन 16 तारीख को कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है, लेकिन तब तक तो तीर कमान से निकल चुका था और युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंच चुकी थी। अभिजीत दीपके ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया था। अभिजीत दीपके उस वक्त बॉस्टन में थे, अमेरिका में, और कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, सीजेपी के नाम से उन्होंने एक्स पर और इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट बना दिए। 18 मई को यानी महज 2 दिनों के भीतर सीजेपी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी और जो देखो वो सीजेपी के नाम पर या कॉकरोच के नाम पर पोस्ट कर रहा था। आंदोलन को देश भर के युवाओं का समर्थन मिला। ये मैं मई के महीने की बात कर रहा हूं, भूले मत कि 3 मई को नीट का पेपर लीक हुआ था, 15 मई को टिप्पणी होती है और 22 मई तक आते आते आंदोलन ने पहली बड़ी राजनीतिक मांग रख दी। सीजेपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सबसे पहले सोशल मीडिया पर की। अभिजीत दीपके ने लिखा और उस मांग को बच्चों ने, युवाओं ने, फॉलोअर्स ने उनके हाथों हाथ लिया। 2 जून को अभिजीत दीपके ने यह घोषणा की अब वो 6 जून को भारत लौटेंगे और जमीन पे उतरकर, यानी सोशल मीडिया के कैंपेन को वो जमीन पे उतारेंगे और खुद उसकी लीड करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दबाव बनाएंगे। 6 जून को भारत लौटते हैं अभिजीत दीपके, उनको परमिशन मांगते हैं, दिल्ली पुलिस से कथित तौर पर परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करती है, उनको आराम से जंतर मंतर जाने देती है। वहाँ वो 4-5 घंटे का प्रदर्शन करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं और वहाँ पर कुछ युवा इकट्ठा भी होते हैं। अभिजीत दीपके को लगा कि देश के आंदोलन में, इस आंदोलन में देश का युवा उनके साथ है। फिर वो दिल्ली से निकलकर लखनऊ, बेंगलुरु, पुणे समेत कई शहरों में अपने आंदोलन को ले जाते हैं। 28 जून को आंदोलन में, आप इस 28 जून के पहले एक और तारीख आती है 20 जून की, जब अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर दिल्ली में अनशन शुरू करते हैं, जंतर मंतर पर अनशन नहीं, माफ करेगा, आंदोलन शुरू करते हैं। उस दिन सोनम वांगचुक का साथ उनको मिलता है, लेकिन तब तक सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर नहीं बैठे थे। सोनम वांगचुक कह के जाते हैं कि अगर इस्तीफा नहीं होता अगले हफ्ते में तो मैं वापस लौटूंगा और भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, और वही हुआ। 28 जून को सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर लौटते हैं और आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। 18 जुलाई यानी अनशन के 21वें दिन सोनम वांगचुक को, आपको अगर याद नहीं है तो फिर से याद करिए, बीते हफ्ते कथित तौर पर धोखे से दिल्ली पुलिस सुबह सुबह अचानक जंतर मंतर पहुंचती है, सफेद चादरों में छुपाकर अचानक कैमरों से चुपचाप, जिस तरीके पर तमाम सवाल खड़े हुए, सोनम वांगचुक जो कि भूख हड़ताल के 21वें दिन पे थे, उनको उठा के वो वहां से ले जाती है। दिल्ली पुलिस का तर्क होता है कि हाईकोर्ट का आदेश था कि उनकी सेहत गिर रही है, उसको देखभाल के लिए अस्पताल सफदरजंग ले जाया गया है। यहाँ पर अस्पताल से छुट्टी के लिए उनकी पत्नी गुहार लगाती हैं, दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच सुनती नहीं है, फिर वो डिवीजन बेंच पे जाती हैं और फिर ये होता है। और इन सब के बीच में ये तमाम चीजें साफ तौर पे दिखाती हैं कि 20 जुलाई को मॉनसून का सत्र की शुरुआत होनी थी और इस दिन संसद मार्च के कॉल का जो कॉल दी गई थी वो इसीलिए दी गई थी कि मॉनसून सत्र का पहला दिन था। यानी सरकार के पास 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक का वक्त था जब वो बातचीत कर सकते थे, लेकिन बातचीत नहीं होती है। कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आज सरकार को काफी बातों के आगे झुकना पड़ा है, मानना पड़ा है, लेकिन अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ये साफ हो गया है कि सीजेपी पीछे नहीं हटेगी और सरकार क्या करेगी, अभी तक तो खबर है कि इस्तीफा वो नहीं लेने वाली है, क्योंकि उनको लगता है कि सॉल्यूशन निकलना जरूरी है। बात करते हैं आज की अगली कहानी की। छात्रों को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से
कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। सोनम वांगचुक के अनशन टूटने के बाद भी छात्र अपने पहले और सबसे जो अहम मांग थी उससे रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते हैं। इसमें उनकी मांग को राजनीतिक सुरक्षा मिल रही है विपक्ष के समर्थन से। सड़क से संसद तक विपक्ष छात्रों की इस मांग के सुर में सुर मिला रहा है। एक तरीके से उनके पीछे कवच की तरह खड़ा हो गया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो इस मामले पर होना चाहिए। बार बार राहुल गांधी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जो मांग है इस्तीफे की वो तो सबसे पहले होनी चाहिए, फिर संसद का गतिरोध खत्म होगा। आप कह सकते हैं कि विपक्ष आज छात्र आंदोलन का एक बहुत बड़ा ढाल या राजनीतिक तौर पर कवच बना हुआ है। नेता प्रतिपक्ष और सब लोग, मैं फिर से आंदोलन करता हूँ। आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह में केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा अंतर है सीजेपी की डिमांड में और विपक्ष की डिमांड में। एक चीज कॉमन है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सीजेपी भी यही कह रही है, विपक्ष भी यही कह रहा है। लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री से, सरकार से माफी की अपील भी कर रहा है, जो कुछ 20 जुलाई को एट्रोसिटीज हुई पुलिस के द्वारा छात्रों पर। आज लोकसभा के अंदर और सदन के बाहर की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली विंडो में आप देख सकते हैं कि लोकसभा में कैसे हंगामा हो रहा है। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान की विदाई चाहता है, तो इसी मांग के साथ ही विपक्ष ने सदन के बाहर भी और संसद के परिसर में मकर द्वार के पास धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, पोस्टर, बैनर लगाए, वो आप देख सकते हैं। बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा नारे लगाते हुए दिखी। बस एक मांग, शिक्षा मंत्रालय से जाएं धर्मेंद्र प्रधान। At least Prime Minister has to sack Dharmendra Pradhan as a education minister. This is the demand of students of this country. Without seeing that demands of students, he is now trying to eyewash all the things. राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इस मामले में एक ही तरह का रुख अख्तियार किए हुए हैं। मंगलवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष अचानक प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठा था, वो तस्वीर आपको याद होगी। गुरुवार को राहुल गांधी के आवास से विपक्षी सांसद बसों में भरकर 30 जनवरी मार्ग स्थित शांति स्मृति पहुंचना चाह रहे थे। वो पूरा जो विवाद हुआ वो हमने आपको दिखाया। सड़क से